मैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष हूँ और एआईपीएफ का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। 10 नवंबर को देश भर के यूथ, स्टूडेंट्स और जो लोग बेकारी से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों का गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने ये फैसला लिया कि हम रोज़गार अधिकार अभियान के लिए संवाद चलाएंगे और उन्होंने एक सलाहकार समिति भी बनाई। उस सलाहकार समिति में देश के प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक, प्रोफेसर अरुण कुमार और लीगल फ्रेटर्निटी के प्रशांत भूषण जैसे लोग भी मेंबर हैं। और उस फैसले में था कि इसको सुदूर इलाके में, गाँव में, कस्बों में, ज़िलों में फैलाया जाए। उसी के तहत मैं अभी ईस्टर्न यूपी के दौरे पर हूँ। बनारस से शुरू करते हुए चंदौली, सोनभद्र और फिर मैं उसी क्रम में आज मऊ में आया हूँ और मऊ के बाद फिर मैं गाजीपुर और गाजीपुर से आजमगढ़ जाऊँगा। सर, कितने जिलों का दौरा रहेगा इस बार आपका? मैं कोशिश करूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इधर के जितने ज़िले हैं उनको मैं कवर कर लूँ। और चूँकि मुझे 4 फरवरी को बॉम्बे जाना है, तो मैं 1 या 2 तारीख तक इसको कवर करूँगा। 1 तक ही संभवतः, क्योंकि 2 तारीख को हमने देश भर के प्रदेश के जो बड़े बुद्धिजीवी और सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं उनकी एक लखनऊ में बैठक भी आश्रम पर बुलाई है। तो मैं अभी इसी अभियान में, रोज़गार अधिकार अभियान, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर इशू उठाया है कि रोज़गार का संकट, बेकारी का संकट, महंगाई का संकट कोई दैवी प्रकोप नहीं है। यह ऐसा संकट है जो हमारे आर्थिक मिसमैनेजमेंट, आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से है। और अगर इस पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, जितने पद हैं खाली किए जाएं, अपने बजट का वॉल्यूम बढ़ाया जाए और 2 से बड़े पूंजी जो घराने हैं उनके ऊपर वेल्थ टैक्स लगाया जाए, तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा होगा। जो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या इस तरह के लोग शिक्षण संस्थानों से लेके जगह काम करते हैं, उन लोगों को हम वेतनमान दे सकेंगे, एमएसपी की भी गारंटी हो सकेगी और समाज में जो भी उपेक्षित तबका है उसको सम्मानजनक नौकरी भी मिल सकती है। ये सर, कल कार्यक्रम आपने कहाँ रखा है? और यह कार्यक्रम आपके इसी राहुल शंकरत्यायन जी की जो लाइब्रेरी है उसमें 11:30 बजे लोग आएंगे। लगभग 12 बजे मैं अपनी बात रखूँगा और यह क्रम मेरे ख्याल से 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे के बाद मैं यहाँ से निकल के गाजीपुर जाऊँगा। रोज़गार और मेरा ये मानना है कि ये जो बेसिकली सोसाइटी में डिप्राइव्ड सेक्शन है, जिसमें महिलाएं भी हैं और जिसमें एससी एसटी के भी लोग हैं, जिसमें मोस्ट ऑप्रेस्ड कास्ट है और जो पसमादा मुस्लिम्स हैं, उनके लिए मैंने केंद्र सरकार से मांग की है कि एक स्पेशल बजट में प्लान होना चाहिए। और जो केंद्र सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाया है, उस रोहिणी कमीशन का पब्लिक डिक्लेरेशन होना चाहिए। जो सोसाइटी का डिप्राइव्ड हिस्सा है उसको भी सामाजिक अधिकार और आर्थिक समानता मिल सके। संवाद के जरिए कितना आप सफलता हासिल कर पाएंगे? मैं हमारे संवाद में आम सभाएं हैं, रैली है, 1-to-1 कांटेक्ट है और मैं बहुत बड़े हिस्से में अपने मैसेज को आप जैसे लोगों के चैनल के माध्यम से भी बड़े मैसेज को ले जाने में सफल होऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू।